सगळ्यात गाजा वाजा भीमराव एकच राजा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हुए आज के विशेष को शुरू करते हैं इन युवाओं के साथ। एक बड़ी बात आपको बताएं कि इस समय भारत को सबसे ज़्यादा युवाओं का देश माना जाता है और ये युवा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पर कैसा सोचते हैं, उनकी विचारधारा पर, उनके संघर्ष पर, उनके आंदोलन पर उनकी समझ कैसे बनती है, इस बात को आप तक पहुंचाने का ये प्रयास है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिनकी जयंती हो रही है इस समय, कैसा समझते हैं आप बाबा साहब को कि बाबा साहब यदि हम सबके साथ नहीं होते या फिर इस भारत देश की सामाजिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का वे हिस्सा नहीं होते तो क्या होता? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है। आज तक जो भी नेता होके गए हैं या सोशल वर्कर होके गए, उसमें सबसे ऊपर में बाबा साहब का था, क्योंकि उन्होंने रिज़र्व बैंक की स्थापना की, आर्थिक मूल्यों को कैसा बढ़ाया जाए और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, जब वो 70 साल पहले सोचते थे कि इंडिया अभी 100 साल के बाद क्या रहेगा, तो उनका जो आर्थिक न्याय था उस बारे में उन्होंने कुछ डैम्स बनवाए। उस ज़माने में जब लोग समझते थे कि क्या बोलते हैं ये आ गया, भूकंप आ गया या कुछ पानी ज़्यादा ये हो गया, तो लोग बोलते थे कि ये क्या होता है कि ये देव कोपला किंवा असं झालं। तब बाबा साहब ने साइंटिफिक वे से बताया कि नहीं, ये ईस्ट में पानी आएगा तो वो वेस्ट में कैसा जाना चाहिए और साउथ से नॉर्थ तक कैसा जाना चाहिए। तो जब वो उन्होंने रिवर की कंसेप्ट रखी थी उस ज़माने में, वो तो उस पर आज तक कोई गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर वो ये इम्प्लीमेंट करते थे शायद आज का भारत उनके सपनों का भारत रहता था। एक कोई थॉट जो बाबा साहब का बहुत अच्छा लगता है आपको? उनका मेरे को थॉट सबसे अच्छा लगता है कि जो आपका एम होता है, जो छोटा एम, लेस एम इज क्राइम, आपका एम बड़ा रहना चाहिए। एक बड़े उद्देश्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, इस बात के साथ बाबा साहब को याद करते हैं ये युवा है। हमारे साथ मेट्रो टाइम्स के संपादक भी है। कैसा समझते हैं कि बाबा साहब को इस जयंती पर अगर याद करना है, उनको अभिवादन करना है, उनको सैल्यूट करना है, कैसे करना चाहिए? सर, मेरा मानना यह है कि सही मायने में अगर बाबा साहब को याद करना है या बाबा साहब के आदर्शों पे चलना है तो बाबा साहब ने 3 बात कही है। बहुत सारे लोग हमारे साथी कहते हैं कि साहब अपना संगठन सक्सेस क्यों नहीं होता, संगठन सक्सेस नहीं होने के रीज़न क्या है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो बाबा साहब ने 3 बातें कही थी, यानी बाबा साहब आने वाले पीढ़ी के सामने में जो अपना एक आदर्श रखना चाहते थे या नेतृत्व करने की जिसके में क्षमता हो, ये बात बाबा साहब बार बार दोहराते थे। तो मुझे उस बात को मराठी में कहना ज़्यादा उचित होगा। तो बाबा साहब ने कहा था की ज्या समाजात म्हणजे येणाऱ्या भविष्याचं जर तुम्हाला भविष्य उज्ज्वल करायचं असेल, समाजाची धुरा त्याच्या माणसावर जर सांभाळायची असेल त्या माणसाला, तर त्या माणसामध्ये 3 गोष्टी असणे अति आवश्यक आहे। ज्या समाजात माझा जन्म झाला त्या समाजाचा उद्धार करणे हे माझं पहिलं कर्तव्य आहे, अशी ज्यांना जाणीव आहे ती व्यक्ती धन्य होय। परत बाबासाहेब बोलतात, गुलामगिरीवर हल्ला चढवण्यासाठी जे आपला तनमन धन व तारुण्य कुर्बान करतो ती व्यक्ती धन्य होय। परत बाबासाहेब बोलतात की अस्पृश्यांना त्यांची माणुसकी मिळेपर्यंत मानाची, अपमानाची, वादळाची, पावसाची पर्वा न करता एकसारखा संघर्ष करत राहतो ती व्यक्ती धन्य होय। तर अशा पद्धतीचा व्यक्ती बाबासाहेबाच्या नंतर आलं नाही आणि न आल्यामुळे समाजाला ज्या पद्धतीचं नेतृत्व पाहिजे होतं, समाजामध्ये जी संघटन गुण पाहिजे होते, समाजाचा गाळा, प्रगतीचा गाळा जे नेणारे लोक पाहिजे होते ते लोक अजूनपर्यंत निर्माण झाले नाही आणि न झाल्यामुळे आपण बाबासाहेबाच्या विचाराला, बाबासाहेबाच्या कामाला अजूनपर्यंत आम्ही न्याय देत नाही आहोत असं माझं मत आहे। जो भेदभाव के खिलाफ खड़े होते हैं वो लोग धन्य हैं, ये जो बाबा साहब की बात है, इस बात को यहाँ उभार कर सामने लाने की ये बात चल रही है। एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि यदि बाबा साहब को अभिवादन करना है उनकी जयंती पर,
तो कैसा मानते हैं एक युवा के रूप में कि बाबा साहब को कैसे अभिवादन किया जाए? बाबा साहब ने हम लोगों को एक मंत्र दिया था कि मराठी में उसको मैं थोड़ा एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि शिखा संघटित व्हा हा मंत्र महामोल जो गेला याचा खोल तोची भीमराव आंबेडकर। तो बाबा साहब ने जो ये मंत्र दिया था उन्होंने खुद इम्प्लीमेंट करके हम लोगों को मंत्र दिया था। तो हम लोगों ने एटलीस्ट अगर ये 3 जो बातें हैं कि शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, हम लोगों ने अपने जीवन में एटलीस्ट अगर ये तीनों बातें अगर ये करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समाज हम लोग बना पाएंगे। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये जो बात बाबा साहब कहते हैं, इस बात के साथ अगर लोग जुड़ते हैं तो फिर ये आंदोलन और भी ज़्यादा मजबूती की ओर जाएगा। क्या लगता है आपको कि आज बाबा साहब को अगर सैल्यूट करना है तो कैसे करोगे आप? बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब ने जो बताया, अगर हम उस पर खरा उतरना है तो सबसे पहले पढ़ना होगा। जब पढ़ोगे तभी समझोगे करना क्या है, और जब समझोगे तो आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, उसके लिए संघर्ष कर सकते हो। तो पहली बात यह है कि अगर आपको सही मायने में 14 अप्रैल बाबा साहब का बर्थडे अगर सेलिब्रेट करना है तो जैसा डीजे विजे इससे स्टूडेंट लोगों ने दूर होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। जो तुम्हारा जैसा 14 अप्रैल के बाद में एग्ज़ाम होती है तो हमारी पीढ़ी क्या करती है, उसी में समय दे देती है। जो मेन है उनको पढ़ना है, पढ़ना छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं। तो ये चीज़ें छोड़ के पढ़ने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। एक उम्र के बाद ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जब आप बड़े होते जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, संघर्ष करोगे, तो ये चीज़ें करने के लिए बाद में समय मिलता है। तो पहले का जो समय है, जो इम्पोर्टेंट जो टाइम है, वो वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई करके उनको आप अच्छे से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, ऐसा मुझे लग सकता है। यदि बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं अमित जी, तो क्या लगता है आपको? एक कार्यकर्ता के रूप में भी आप काम करते हैं, पॉलिटिकल डाइस पर करते हैं, सोशल डाइस पर करते हैं, क्या लगता है आपको कि बाबा साहब की जयंती मनाते हुए किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए? कैसे मनानी चाहिए ये जयंती? कैसे सैल्यूट होगा बाबा साहब को? मैं एक युवा होने के नाते इस बात को मानता हूँ कि अगर आप इस देश के अंदर अगर युवाओं को जब तक आप मौका नहीं देंगे, जब तक युवा इस देश का नेतृत्व नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं मानते कि ये भारत का निर्माण सही तरीके से होगा। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कहा कि भारत ये युवाओं का सबसे बड़ा देश है। पूरी दुनिया में भारत में जितने युवा है उतने शायद बाकी किसी देश में नहीं होंगे। 67% लगभग युवा है। पर बाबा साहब को पढ़ना और बाबा साहब को मानना, इसमें फ़र्क ये है कि जब आप बाबा साहब को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो आपके अंदर एक भरोसा पैदा होता है कि आप इस व्यवस्था को बदल सकते हैं, आप इस देश को बेहतर बना सकते हैं। ये भरोसा आपके अंदर पैदा होता है। इसी तरीके से आप देखिए कि इस देश के अंदर बाबा साहब के बाद जिन लोगों ने अगर कोई संगठन बनाया हो, कोई राजनीतिक पार्टी बनाई हो, अगर वो सफल हुए, तो उसका कारण ये कि उन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा, क्योंकि उनके अंदर वो भरोसा पैदा हुआ। मान्यवर साहब ने जब ये संगठन बनाया एक, तो उन्होंने भी इसी तरीके का काम किया कि बाबा साहब को पूरी तरीके से पढ़ लिया, उनको समझ लिया, तो उनके अंदर ये भरोसा पैदा हुआ। ये एनर्जी मिलती है हमें बाबा साहब को पढ़ने से। तो जयंती जब हम मनाते हैं तो बाबा साहब को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको पढ़ लेंगे, तो हमारे अंदर ये भरोसा पैदा हो जाएगा कि अब हम इस देश को बदल सकते हैं। बाबा साहब से एक भरोसा आता है, एक विश्वास आता है, और इस विश्वास के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ये जो भेदभाव के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ जो आंदोलन बाबा साहब खड़ा करते हैं, ये आंदोलन और भी मजबूत होगा। आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा लगता है आपको कि यदि बाबा साहब की जयंती मनानी है, उनको सैल्यूट करना है, तो किस तरह से, क्या अभिवादन का रूप होगा वो? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब केवल देश में नहीं तो पूरी दुनिया के महान नेता थे। पर आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस देश में 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने साथ अपने खुद का, अपने परिवार का पेट भर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश में केवल 3.5 करोड़ लोगों को ही रोज़गार प्राप्त है, सम्मानपूर्ण रोज़गार प्राप्त है। तो ये क्या नीति है, ये किस नीति के तहत हुआ है, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक इन समस्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मौजूदा सरकार में अभी ऐसी कोई भी नीति नहीं है जो इस समस्या का समाधान ढूंढ सके। आपको क्या लगता है अम्बेडकरिज्म में क्या समाधान? मुद्दे पर आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। जो बाबा साहब के पास में सोशल इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ थी जिसके तहत इस देश का सर्वस्व समस्या है उसका समाधान हो सकता था, यदि वही पॉलिसीज़ आज हम हमारे देश में सभी के लिए लागू करें, तो ये सबसे बड़ा
बाबा साहब को अभिवादन है उनका जन्मदिन मनाने का। बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या लगता है आपको कि बाबा साहब की जयंती को कैसे मनाना चाहिए, कैसे सैल्यूट होगा बाबा साहब को? देखिए, बाबा साहब की जयंती बहुत ज़्यादा धूम धड़ाके और नाच गाने से ज़्यादा अच्छा है कि उसमें कुछ वैचारिक भूमिका लाई जाए, जो कि आजकल देश में हो रहा है, जो कि स्कॉलरशिप के मुद्दे आ रहे हैं, जो जाति भेद हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे वैचारिक एक भूमिका होनी चाहिए, एक पढ़ाई होनी चाहिए, एक जागरूकता के अभियान होने चाहिए। जैसे ज़्यादातर इसमें जो भी हो रहा है कि ज़्यादातर दंगे लगाए जा रहे हैं, झगड़े लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर युवकों का ज़्यादातर अभ्यास होना चाहिए और उन्होंने एक पहल लेनी चाहिए आगे बढ़ने की कि आज हम लोग आगे आके इस देश का चित्र थोड़ा बदल सके, इस तरह की भूमिका हमें निभानी चाहिए। ऐसा कुछ युवकों ने सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यदि बाबा साहब को अभिवादन करना चाहोगे तो कैसे करोगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो हम किसी को भी बड़े व्यक्ति को जब हम उनका आदर करते हैं, सम्मान अगर उनके बारे में हमारे मन में हो तो वो अंदर से आता है और हम उनके पूरे नम्रपना से उनके सामने अपने झुक कर उनके अभिवादन करने की इच्छा रखते हैं। हमें उनके सामने नमन करना चाहिए, पुष्प डालना चाहिए, रोज़ सवेरे विहार में जाके वंदना करनी चाहिए, हर संडे को वगैरह हमें फैमिली के साथ वहाँ जाना चाहिए। बाबा साहब के कई बातों को जो उन्होंने आदेशित भी की है, यदि उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो फिर ये आंदोलन मजबूत होंगे। इस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर हमने आपको इस कार्यक्रम के साथ जोड़े रखा है।